हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 31 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी इस पीडीएफ को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत की है? कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत की है तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए या सिंचाई को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये स्कीम को शुरू किया है। अगर हम महाराष्ट्र को देखें मैप में तो ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन, ये है कर्नाटका, ये है गुजरात और ये है मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, और मुंबई का जो पहले नाम था वो था बम्बई, और 1995 में इसका नाम बदल के कर दिया गया मुंबई। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का शहर। 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोलते हैं, और मुंबई में ही है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट कहाँ पे है? ये है दिल्ली में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, इंडिया गेट है दिल्ली में। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर हम करंट से रिलेट करें तो महाराष्ट्र में ही अभी विश्व का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र में ही खुला है। और महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 48, और जो राज्यसभा सीटें हैं वो 19 हैं। और महाराष्ट्र में के मुंबई शहर में ही स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत, बीएससी और एसबीआई और सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सब का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है टोयोटा। टोयोटा टोयोटा कहाँ की कंपनी है? ये है जापान की कंपनी, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी बन गई है। और जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है एन। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही विश्व में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर यानी दो पहिया वाहन बेचने वाली कंपनी कौन थी? ये थी टीवीएस, जो कि भारत की कंपनी है टीवीएस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? भारत और जापान के बीच एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो ये हुई न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। एक्ट ईस्ट फोरम क्या है? आपको मैं बता दूं कि 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और उस टाइम पे नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक पॉलिसी दी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की तरफ देखो, ये पॉलिसी दी थी 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने। और इसका मतलब ये था कि जो ईस्ट में यानी पूर्व में जो देश हैं हमें उनकी तरफ देखना चाहिए और उनसे संबंध अच्छे करने चाहिए और उनसे व्यापार बढ़ाने चाहिए ताकि हमारे देश की डेवलपमेंट हो सके। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसी पॉलिसी पे क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया, जिसका मतलब ये है कि हमें ना तो उनकी तरफ देखना है बल्कि उनसे रिलेशन भी अच्छे करने हैं, उनसे व्यापारिक संबंध भी बनाने हैं और उनसे जो एग्रीमेंट है वो भी साइन करने हैं। तो ये 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने बना दिया था। तो उसी की जो 5वीं बैठक हुई है जापान के साथ में वो हुई है अभी हाल ही में नई दिल्ली में। अगर हम जापान को वर्ल्ड मैप में देखें तो ये रही जापान की लोकेशन, और ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये है चाइना, ये है रशिया, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, और ये रहा पाकिस्तान। तो जापान की जो कैपिटल है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी कैपिटल जो है वो है टोक्यो, और इसकी जो करेंसी है वो है एन, और इसके जो पीएम हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो ये शुरू किया गया राजस्थान में। स्टेट में हेल्थ को बढ़िया बनाने के लिए या हेल्थ को सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने शुरू किया है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये शुरू किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। अगर हम राजस्थान को मैप में देखें तो ये रहे राजस्थान की लोकेशन, और ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ये है गुजरात। तो राजस्थान के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत, और जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और इसकी जो कैपिटल है वो है जयपुर, जिसको आप सब जानते हैं पिंक सिटी भी बोलते हैं। और जयपुर में ही है हवा महल, हवा महल, हवा महल जयपुर में ही है। और जयपुर को पिछले साल 2019 में दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसने दिया था जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। और अगर हम करंट से रिलेट करें राजस्थान को, तो यहीं पे अभी शुरू हुआ था इंदिरा रसोई, जिसमें 8 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन दे रही थी यहाँ की गवर्नमेंट। और यहीं पे अभी हाल ही में खुला है देश का पहला अंगदान मेमोरियल, अंगदान मेमोरियल। और कुछ यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, जैसे केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सारे आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जो हृदय ऑफ राजस्थान बोलते हैं, वो बोलते हैं अजमेर को, अजमेर को बोलते हैं हार्ट ऑफ राजस्थान। और अजमेर में ही स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये प्रधानमंत्री जो इस्तीफा दिए हैं वो हैं इटली के। कहाँ के? इटली के। अगर हम इटली को मैप में देखें तो ये रही इटली की लोकेशन। ये है फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और जर्मनी, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। और ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो इटली की जो कैपिटल है वो है रोम। इटली की कैपिटल जो है रोम है, जहाँ पे FAO का हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे। और इटली को ही बोलते हैं यूरोप का भारत या यूरोप का इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे निर्भर है, इसलिए यूरोप का भारत इटली को बोलते हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो कौन से स्थान पे रहा? ब्रांड फाइनेंस 500 की लिस्ट में तो ये रहा 5वें स्थान पे। और जो टॉप 10 में सिर्फ एक ही भारतीय कंपनी है, वो है रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो जो कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेलीकॉम नेटवर्क है, और ये भारत में नंबर 1 पे है और दुनिया में है 3रे नंबर पे। उपभोक्ताओं के मामले में भारत में नंबर 1 पे रिलायंस जियो है, 3रे नंबर पे है पूरे दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं, यानी एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन कजाकिस्तान कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुदर्शन त्रिपाठी, सुदर्शन त्रिपाठी। और अब आपको पता होगा अभी हाल ही में इजराइल का जो दूतावास था, इजराइल का जो दूतावास था दिल्ली में, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। तो इसलिए इनके इजराइल के जो राजदूत हैं वो भी काफ़ी चर्चा में रहे। तो इनका नाम है डॉक्टर राम मलका, राम मलका इजराइल के राजदूत हैं इंडिया में। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चा में थे। और कजाकिस्तान में जो बने हैं वो बने हैं सुदर्शन त्रिपाठी। और अगर हम कजाकिस्तान को मैप में देखें तो ये रहा कजाकिस्तान, ये है रशिया, और ये रहा चाइना, और हमारा प्यारा भारत ये है, और ये रहा पाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है ये पहले थी अस्ताना, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है, पहले इसका नाम था अस्ताना। और ये रहा कैस्पियन सी, ये है कैस्पियन सी जो खारे पानी का
खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये है अरल सागर। अरल सागर, ये है अरल सागर। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरल सागर किस दो देशों के बीच में है, तो ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद। ताशकंद, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। ताशकंद, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। और ये जो अरल सागर है इसमें जो 90% जो पानी है वो लगभग सूख चुका है। 90% पानी सूख चुका है। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो, तो इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलोर में। कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलोर में। और बेंगलोर जो है वो कर्नाटका की कैपिटल है। कर्नाटका जो सीएम है वो है BS येदुरप्पा, और जो गवर्नर है वो है वाजूभाई वाला। और बेंगलोर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है बिस्वावती नदी के किनारे। बिस्वावती नदी के किनारे बेंगलोर स्थित है। और अगर हम बेंगलोर के बारे में को करंट से रिलेट करें तो जो टेस्ला कंपनी है जिसके मालिक एलोन मस्क हैं, ये अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं और इनका जो हेडक्वार्टर बनेगा वो बनेगा बेंगलोर में ही। और बेंगलोर में ही फुटबॉल गर्ल एकेडमी, देश का पहला फुटबॉल गर्ल एकेडमी, ये भी बेंगलोर में ही खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इग्लू कैफे। इग्लू कैफे, इग्लू क्या होता है? जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं ठंडियों में रहने के लिए, तो उसको कहते हैं इग्लू। तो ये कैफे कहाँ पे बनाया गया है? तो ये कैफे बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। और ये बनाया गया है 2730 मीटर की हाइट पे। 2730 मीटर की हाइट पे बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इग्लू की बात हो रही है, तो अगर हम उड़ीसा को डिस्कस करें तो उड़ीसा में ही बना था देश का पहला फायर पार्क। असम में बना था देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पहला बना असम में। और अभी कुछ दिन पहले ही देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे बनना है? ये बनना है गुजरात में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में, और जो पहला पार्क है वो है असम में। और केरला में जो अलापुजा शहर है, अलापुजा शहर में वहाँ पे पहला देश का मजदूर मेमोरियल खुला था। और केरला के ही कोझिकोडे में IWTC यानी इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, ये भी पहला खुला था। कहाँ पे? कोझिकोडे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन बना है? तो ये बन गया, यानी 10 लाख टीकाकरण करने वाला सबसे तेज ये कौन सा देश है? तो ये है भारत। ये है भारत। आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है 16 जनवरी से, 16 जनवरी 2021 से। और यहाँ पे 2 वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है, एक कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। कोविशील्ड, और इन 2 वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का विषय क्या है, यानी जो इसकी थीम है। तो जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, वो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। और ये देश का पहला डिजिटल बजट होगा, पहला डिजिटल बजट होगा। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे, तो इसकी जो थीम है ये है सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। सेविंग लाइफ्स और लाइवलीहुड। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 1 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। और इसको किसी भी एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।